हमारी माताजी को सामाजिक कार्यों का, धार्मिक कार्यों का बहुत उत्साह उनमें रहता था। लोगों को भी उत्साहित करती थी और बच्चों के प्रति उनका बहुत ही प्यार था। जो शकुन हमें इन बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता करा के मिलता है वो किसी में नहीं मिलता। गीता भवन इतने सारे बच्चों को देख के मैं खुद की पूरी टीम हमारे पीछे के टाइम में चला गया हूँ, पुराना अपना बचपन में चला गया हूँ। इन बच्चों का उत्साह देख के और इनका यहाँ जो क्रियाकलाप देख के और इनके आर्टिंग स्किल्स देख के मंच पे आए, बहुत अच्छा लगा। तो जोरदार ताली एक बार हमारे एसएसके साहब के लिए और देव मानव सेवा ट्रस्ट उनके प्रशासनिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो उत्साहित किया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं कैलाशपुरी चौक के रामलीला मैदान। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं पालम के कैलाशपुरी के रामलीला मैदान पर, जहां पर देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आज 12वीं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। और यहाँ पर 4 कैटेगरी जो है वो रखी गई हैं। तो कुछ ही देर में ये ड्राइंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो लिए चलेंगे आपको इस ड्राइंग कंपटीशन में और देखेंगे कि बच्चों ने कितनी सुंदर सुंदर ड्राइंग जो है वो यहाँ पर बनाई है। कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में चित्रकला प्रतियोगिता के लिए बच्चे पहुंच चुके हैं और उन सभी को ड्राइंग शीट बांटी जा रही है और कुछ ही देर में इस ड्राइंग कंपटीशन का आगाज होने वाला है। देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक विंदेंद्र देव शर्मा अपनी माताजी की तस्वीर को माला पहनाने के बाद दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। वीरेंद्र देव शर्मा देव मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक और उनके परिवार के द्वारा तो ये दीप प्रज्वलित किया जा चुका है और अब वीरेंद्र देव शर्मा माता सावित्री देवी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये मुख्य अतिथि और जज पुष्पांजलि अर्पित करते हुए तो सभी स्कूल के स्टाफ, गणमान्य अतिथि, परिवार के लोग माता सावित्री देवी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको दिखाई देंगे। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं वो एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद इस चित्रकला प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोग पुष्पांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। लायंस क्लब से हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। ये देखिए लगातार लोग पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र देव शर्मा के पुत्र विशाल शर्मा, अनिल मित्तर पुष्पांजलि देते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पुष्पांजलि देने पहुंचे हैं। बीजेपी नेता सतपाल कृष्णिया, बीजेपी कार्यकर्ता डब्बू सिंह भी यहाँ पर माता सावित्री देवी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, इंडिया टाइम्स के डायरेक्टर संजीव सोलंकी भी यहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और तो ग्रुप नंबर 2 जिसका एज ग्रुप है 11 to 14 इयर्स, उसका टॉपिक है पॉल्यूशन एंड सेव वाटर। आप 2 में से किसी एक टॉपिक को बना सकते हो, ठीक है। टॉपिक है आपके पॉल्यूशन एंड सेव वाटर। और जो फर्स्ट ग्रुप है जिसका जिसकी एज ग्रुप है 8 इयर्स to 10 इयर्स, उसका टॉपिक है मैरी क्रिसमस एंड नेचुरल सीनरी। उसमें आप कोई भी किसी सीनरी ड्रॉ कर सकते हो, उसको अच्छे से कलर कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी प्राइमरी स्कूल का ग्रुप है उनको ऑन द स्पॉट टॉपिक दे दिए गए हैं, शीट दे दी गई है, उनको सुंदर सुंदर कलर करने हैं, ठीक है। तो प्रतियोगिता में
किस किस कैटेगरी के विद्यार्थी को कौन कौन से चित्र बनाने हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही ये प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है और आप देख पाएंगे कि लगातार जो भी विद्यार्थी इस चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए हैं चित्र बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। 4 कैटेगरी इसमें रखी गई हैं। ये देखिए, जो प्ले स्कूल की कैटेगरी है उसमें चित्र पहले से बनाए गए हैं, उनमें रंग भरना है। बाकी जो दूसरे बड़े विद्यार्थी हैं वो खुद अपना जो भी टॉपिक उनको दिया गया है उसके अनुसार आपको चित्र बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और कलर भी करेंगे। और उसके बाद जिसकी भी सबसे सुंदर चित्रकला होगी, जो भी सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, उसको देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस चित्रकला प्रतियोगिता में अवार्ड दिया जाएगा विशेष अतिथि द्वारा। कि अग्रवाल साहब हमारे साथ लग के ब्लड डोनेशन कैंप जो लगवाते हैं, इनके पूरी दिल्ली में इनके जो कैंप लगते हैं, उनके इन कार्यों को देखते हुए जो मानव सेवा का ये कार्य कर रहे हैं, उनको देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा एसीपी साहब खुद उनको सम्मानित करें, माला से उनका स्वागत करेंगे। विशाल जी शॉल उड़ा के उनका स्वागत करेंगे। और मैं इसी भी सबसे निवेदन करूंगा कि जो सम्मान उनको दिया जा रहा है माता सावित्री देवी मेमोरियल अवार्ड, वो अपने हाथों से दे। जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत, जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत। और हमें निवेदन, हमारे बीच में भाई राजेंद्र कश्यप जी हैं जो पालम मार्केट के प्रधान हैं, उनका स्वागत सतपाल भाई करेंगे। सोमेंद्र सोलंकी जी हमारे बीच में हैं, कालू भाई जी हमारे बीच में, उनका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे भाई अनिल मित्तर जी को माला पहनाएं और एसीपी साहब उनको देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से माता सावित्री देवी मेमोरियल अवार्ड जो है वो प्रदान करें इनके सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक कार्यों के लिए। और शॉल उड़ाएंगे हमारे सुरत किरण भाई जी, उनका हो गया वो आपको पहनाएंगे। अब उनके हाथ से आपको सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में जन सेवा समर्पण ट्रस्ट से योगेंद्र योगी जी आए हुए हैं। तो जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, अगर वो लोग आगे नहीं आएंगे तो और लोग प्रोत्साहित नहीं होंगे। बहुत निवेदन के बाद ये हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। और मैं निवेदन करूंगा सतीश भाई से वो शॉल बना के इनका स्वागत करें, योगेंद्र योगी जी का। और एसीपी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा जो माता सावित्री देवी मेमोरियल अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है वो आप इनको प्रदान करें। जोरदार तालियों से बच्चों एक बार इनका स्वागत करें। और वैसे तो ये हमारे संरक्षक हैं ही हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन देव मानव सेवा ट्रस्ट ने इनको अपना मुख्य संरक्षक बनाया है कि हमारी संस्था और आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि एक जो भार हम इनके ऊपर डाल रहे हैं ये इसमें समर्थ है और ये इस भार को आराम से उठा पाएंगे। अन्य संस्थाओं से आए हुए सभी सदस्यों का देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आज यहाँ पर माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। तो ये सभी सम्मानित किए जा रहे हैं देव मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा। और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, बड़ी मेहनत की इन्होंने। वैसे पिछले 4 दिन से लगातार दिन रात जग के इस प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आदर्श शास्त्री का स्वागत देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा आदर्श शास्त्री पूर्व
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र हैं। पैसा का माला पहना के हमारे एसएचओ साहब का स्वागत किया जाए। हमारे तुआर जी माला पहना के स्वागत करेंगे। सतीश भाई शाल उड़ा के इनका स्वागत करेंगे। और भाई साहब हमारे सुधीर कुमार गुलिया जी, उनकी जितनी मैं तारीफ करूं, वैसे मुंह पे किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे प्रशासनिक शास्त्र, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं कि मुंह पे भी और पीछे भी उनकी तारीफ करनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर कार्य, जब से इन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला है बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और पीछे हमने लायन क्लब के साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाया पालम में, ऐसा वहाँ है। और अच्छा सोचा आप जाके बैठ के मेरा ब्लड मैं डोनेट करूंगा। मैंने जी हमने तो आपको अतिथि के रूप में बुलाया है। हम सब ने कहा, बोले नहीं भाई मेरा भी तो फर्ज बनता है समाज के प्रति। तो जोरदार ताली एक बार हमारे एसएचओ साहब के लिए। और देव मानव सेवा ट्रस्ट उनके प्रशासनिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए आज जिस माता को हम याद कर रहे हैं, उनकी याद में माता सावित्री देवी मेमोरियल अवार्ड द्वारा अलंकृत कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र हमारे बीच में हैं और ये सम्मान हम उनके द्वारा उनको समर्पित कर रहे हैं। तालियां तालियां। आज की सब जज उनसे मेरा निवेदन करके मंच पे आए। देव मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा पालम न्यूज़ का भी मंच पर स्वागत किया गया और आदर्श शास्त्री के द्वारा स्वागत। इस चित्रकला प्रतियोगिता में एक छोटा सा रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस रंगारंग कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि छात्राओं के द्वारा नृत्य करके अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर नृत्य छात्राओं द्वारा आज यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम आज इस चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान चल रहा है और छात्रों के द्वारा भी यहाँ पर एक नृत्य का प्रस्तुति इस रंगारंग कार्यक्रम में की जा रही है। अब मैं एसीपी साहब से के आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द इन बच्चों के लिए कहें। जोरदार तालियों से एक बार दोबारा स्वागत एसीपी साहब प्रवीण कुमार जी। मैं ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतने सुंदर मौके पे आने का उन्होंने मौका दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, पुलिस कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, सारे पुलिस बनना चाहते हैं। फिर तो ये समझ लें कि हमारी जो लेगेसी है वो ठीक चलेगी। आप लोग बहुत बढ़िया पुलिस ऑफिसर बनेंगे। क्या बात है। इस पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि और आप लोगों के हुनर को निखारने का जो प्रयास हो रहा है उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव मानव ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों को प्रेरणा के रूप में जिस तरह से ड्राइंग कंपटीशन होता है, इस प्रेरणा के स्रोत देव जी को बहुत बधाई देता हूं और सभी बच्चों को बधाई देता हूं जिसमें आप भाग लिए हैं। इससे देखने से पता चलता है बच्चों में कितना उत्साह है और बच्चों में प्रेरणा मिलती है। और जिस प्रेरणा के लिए आप काम करते हैं उसको दिल की गहराई से बधाई देता हूं आपको प्रत्येक वर्ष से। और इस तरह से प्रत्येक माँ बाप को भी बधाई देता हूं कि आप बच्चे को लेके आए और इस ड्राइंग कंपटीशन में लाकर अपने बच्चे को जिस तरह से प्रेरणा देते हैं, कंपटीशन की भावना होती है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। इनको एक जिम्मेवारी जो है संगठन की तरफ से दी गई है, वो लेटर
इनको दे नहीं पाए थे। मैं चाहूंगा वो लेटर आज अनिल मित्तर जी और एसीपी साहब इनको दें। सोमेंद्र सोलंकी जी को द्वारका का संगठन मंत्री बनाया जाता है देव मानव सेवा ट्रस्ट। देव भाई, सूरतकरण जी, संजीव जी और यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभी समस्त हमारे आदरणीय सभी बुजुर्ग, सभी साथियों को और सभी यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स और बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और मैं देव भाई को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता सावित्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से तो ये हर वर्ष ये आयोजन होता है बच्चों को एक टैलेंट को निखारने का, तो इसमें इनके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस मंच के माध्यम से माता सावित्री देवी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और देव भाई लगातार सामाजिक क्षेत्र में पूरे साल कई कार्यक्रम करते हैं, तो इसी तरह ये स्वस्थ रहें और क्षेत्र की सेवा सामाजिक उसमें क्षेत्र में और बच्चों की सेवा समर कैंप के माध्यम से, अलग अलग स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो इनका जितने भी तारीफ की जाए देव भाई की उतने ही कम है। पूरा परिवार ये समाज की सेवा में लगे रहें, भगवान इन पे अपनी कृपा बनाए रखे, पूरे परिवार को ऐसे ही स्वस्थ रखे और ऐसे ही इनको ऊंची बुलंदियों पे लेके जाए। और धार्मिक आयोजन तो करते रहे हैं और भी हर एक कार्यक्रम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे ही सहयोग करते रहे। धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज गोज टू नायरा। नायरा अरे सब तालियां तो बजा दो, इतने छोटे बच्चे हैं। बेटा तालियां बजा दो, आपका भी नंबर आ रहा है। सेकंड प्राइज शुभम कुमार। फर्स्ट प्राइज, तालियां जोरदार। फादर नेम है जोरदार तालियां। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उनको ये इनाम दें बाय नेम रिसल्ट। थर्ड प्राइज कौन है? थर्ड बेटा क्लैपिंग तो कर दो, आपके नंबर पे कोई क्लैपिंग नहीं करेगा। देखो भाई संजय सोलंकी जी भी आगे आ जाए भाई। सेकंड कौन है? सेकंड आप है भाई। सेकंड आप दोनों भाई मिलकर दीजिए सेकंड प्राइज। मत करो क्लैपिंग बेटा, आपके बारे में कोई नहीं करेगा। जोरदार क्लैपिंग फर्स्ट प्राइज के लिए। अपनी पेंटिंग में दिखा दो बेटा सबको। क्या कहना चाहेंगे आज की चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में? इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पिछले 12 सालों से लगातार अपनी माता सावित्री देवी जी की याद में हम ये ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। हमारी माता जी को सामाजिक कार्यों का, धार्मिक कार्यों का बहुत उत्साह उनमें रहता था, लोगों को भी उत्साहित करती थी और बच्चों के प्रति उनका बहुत ही प्यार था। और कार्य तो देखो सब होते हैं, धार्मिक कार्य भी, कथाएं भी करते हैं और उसकी चीज़ों में भी करते हैं, लेकिन जो शकून हमें इन बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता करा के मिलता है वो किसी में नहीं मिलता। देखिए, बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है और जब वो यहाँ आते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, हमारे प्राइज़ से कोई बहुत बड़ा प्राइज़ हम ऐसा नहीं दे रहे हैं कि जी बहुत बड़ा कोई प्राइज़ है, लेकिन वो जो प्राइज़ है उससे उनको उत्साह मिलता है, उनका मोरल अप होता है। और ये वो बच्चे हैं जो आगे देश का भविष्य हैं, जो देश को संभालेंगे, देश की जो बागडोर संभालेंगे। वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो नेता बनेंगे। कल इनमें से कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा,
कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा। तो ऐसे बच्चे जब यहाँ आते हैं और वो जब अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और हम उनको सम्मानित करते हैं तो बहुत खुशी होती है और उनको देख के बच्चे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर साल बच्चों की संख्या बढ़ रही है जी। आज भी हमने 8:30 बजे का टाइम दिया था और 9:30 बजे हाथ जोड़ के हमें मना करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और जगह नहीं, हम नहीं ले पाएंगे। तो बस मकसद यही है कि बच्चों को किसी तरीके से हम आगे बढ़ाएं और हम उसको करने में लगे हुए हैं। आज हमने देखा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो समाज सेवा तो करते हैं लेकिन कभी सामने नहीं आते। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्था काम कर रही है और आप जैसे मीडिया वाले जो हमारे साथ हैं सारे के सारे, ये जगह जगह जाते हैं और इन्हें पता लगता है कि वे क्या क्या कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी पता होता है और हमें भी पता होता है। हमारा मकसद ये है कि जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लाया जाए। क्योंकि अगर वो आगे नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि इन कार्यों को कौन कर रहा है। जब कोई एक आदमी आगे जाता है तो दूसरा उसके आगे जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई एक नेता चाहिए होता है एक भीड़ को इकट्ठा करके चलाने के लिए। तो जब उनके कार्य औरों के सामने आते हैं तो और लोगों का मोरल अप होता है और वो भी समाज सेवा में आगे आते हैं और वो समाज सेवा करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समाज में रह के समाज के लिए कार्यों को करें। और आप सभी न्यूज़ चैनल्स का, इंडिया न्यूज़, टाइम इंडिया, पालम न्यूज़ और राजधानी न्यूज़, सभी का, राजधानी लोकतंत्र में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक छोटे से छोटे प्रोग्राम को आप लोग बहुत अच्छा कवरेज करते हैं और उस छोटे प्रोग्राम को इतना बड़ा रूप आप लोग दे देते हैं। आप सभी का मैं आपको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट के मेरे साथ हैं हमारे बीच में है एसीपी प्रवीण कुमार जी। उनसे जानते हैं कि आज इस बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता में आए हैं तो कैसा लग रहा है उन्हें आज इस चित्रकला प्रतियोगिता में आकर? हमारे बीच में भाई सुधाकर भारती जी हैं, मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा जो ये प्रदीप शर्मा जी, सुदीप चतुर्वेदी जी और गीता भवन, इतने सारे बच्चों को देख के मैं गीता भवन की पूरी टीम हमारे बीच में चला गया हूँ, पुराना बचपन में चला गया हूँ। इन बच्चों का उत्साह देख के और इनका यहाँ जो क्रियाकलाप देख के और इनके आर्टिंग स्किल्स देख के मंच पे आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि इनमें से बहुत सारे बच्चे पुलिस में जाने को उत्सुक हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी कहाँ गए होंगे, कमिटमेंट और इनके इस चीज को दोहराता है कि लॉ एजेंसीज में इनका भरोसा है। यहाँ आके बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चों के साथ युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से? जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। अपने स्किल्स एनहांस करें, कुरीतियों से बचें, हमारे ट्रस्ट के जो लोग हैं ड्रग्स से बचें और अपने आप को, जो हमारे अतिथि आए हैं इनका डिसिप्लिन से स्वागत किया जाए। अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ें, बहुत आगे बढ़ें। जयराम द्विवेदी जी ये थे एसीपी प्रवीण कुमार जी जिन्होंने आज इस चित्रकला प्रतियोगिता में पहुंचे हैं। तो मेरे साथ हैं पूर्व उप महापौर अनिल मित्तर जी जो आज कैलाशपुरी की रामलीला मैदान में चित्रकला प्रतियोगिता हुई है उसमें शामिल हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि आज की इस चित्रकला प्रतियोगिता के लिए वो क्या कहते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा है। मैं सबसे पहले तो देव मानव सेवा ट्रस्ट उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो चेयरमैन हैं भाई वीरेंद्र देव शर्मा, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने पूज्य माता जी की मधुर याद में माता सावित्री चैरिटेबल ट्रस्ट जो वो चला रहे हैं उसके माध्यम से तरह तरह की इस तरह की आयोजन करते हैं। विशेष तौर से आज का जो कार्यक्रम है समय की बड़ी ये मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो उत्साहित किया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर वीरेंद्र शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले सालों में भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक नए संस्कार मिलेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। और एक बार फिर शाल उड़ा के पालम टाइम्स को भी मैं अपनी शुभकामनाएं। तो ये थे अनिल मित्तर जी जिन्होंने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता में आकर आज उन्हें कैसा लगा। मानव सेवा ट्रस्ट की तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं चित्रकला के माध्यम से और भी इवेंटों से। और मैं चाहता हूँ हर संस्था ऐसे कार्यक्रम कराते रहे जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और भी मतलब बच्चों में जागरूकता बढ़े।
मैं ये चाहता हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें बुलाया और हमारा स्वागत किया। सब संस्था ऐसे मिलजुल के कार्य करते रहे। धन्यवाद। मानव देव ट्रस्ट साल में ऐसा 2-3 प्रोग्राम करती है। कभी अपने देव भाई बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी। मैं देव मानव ट्रस्ट को, उनके अध्यक्ष देव जी को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं को बुलाकर ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं। इससे बच्चों में प्रेरणा मिलती है, कंपटीशन की भावना पैदा होता है और आगे बढ़ने का उनमें दिल में भावना होती है। इसलिए मैं देव मानव ट्रस्ट को दिल की गहराई से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं सूरतकरण सक्षम फाउंडेशन से आज जो ये ड्राइंग कंपटीशन का प्रोग्राम देव मानव ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है 12वां, इसमें लगातार 12 साल से हमारे सक्षम फाउंडेशन को जज के तौर पे बनाया जा रहा है। वैसे बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ और शायद इसी वजह से हमें ये मौका दिया जाता है। सब सक्षम की सारी टीम है जो इस प्रोग्राम को देख रही है कि किन बच्चों को क्या क्या बनाने के लिए दिया गया है और बच्चों ने सफलतापूर्वक किया है। इस टाइम मतलब बच्चों का रिजल्ट निकालने का टाइम आ चुका है और लगभग हमने सब निकाल भी दिए हैं। एज के हिसाब से 4 ग्रुप हैं, तो चारों ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाते हैं। तो सभी को समाज में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही समाज के लिए काम करते रहे। हम इसके मंच के माध्यम से यही कहते हैं कि उनको भगवान के परिवार को सुख समृद्ध रखे और उनको स्वास्थ्य अच्छा रखे और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। कि अब इनको ये अवार्ड दे रहे हैं। ये अवार्ड हम नहीं दे रहे हैं, ये इन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ कर पाएं और ये इस अवार्ड को ले रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली एक बार इनके लिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, कैलाशपुरी मैदान।